हिंदी सीखने की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर छिद्रान्वेषण, मतलब वो आदत जो हम सबको बहुत अच्छी लगती है। हमको बहुत अच्छा लगता है अपने दोस्तों के बारे में बात करना, हमको बहुत अच्छा लगता है अपने परिवार के बारे में बात करना, हमको बहुत अच्छा लगता है पड़ोसियों की बुराइयां निकालना, हमको बहुत अच्छा लगता है किसी के अंदर खामियां ढूंढना, हमको अच्छा लगता है किसी को अपने से नीचा दिखाना, हमको अच्छा लगता है कि हम किसी की कितनी बुराई करके उसकी टांग खींच दें। टांग खींचना हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी बातें जो हमको बहुत अच्छी लगती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर के अक्स को, हमारे अंदर के आदमी को दिखाती हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। हमारा बाहर का आदमी कितना भी सजा हुआ क्यों ना हो, हम कितने महंगे कपड़े क्यों ना पहन लें, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों ना घूम लें, लेकिन अंदर का वो आदमी तो आज भी पर छिद्रान्वेषण ही करता है। इसी बात को कबीरदास ने कुछ इस तरह समझाने की कोशिश की है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझ सा बुरा न कोई। कहते हैं मैं एक बार बुराई देखने के लिए चला। मैंने सोचा चलो चलकर कहीं बुराई देखते हैं, कहीं तो बुराई मिलेगी दुनिया के अंदर, कोई आदमी तो बुरा होगा। कहते हैं बुरा ना मिला कोई, लेकिन मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, मुझे सब अच्छे ही अच्छे दिखाई दिए। जो मन खोजा आपना, लेकिन जब मैंने अपने दिल को खोजा ना, जब मैंने अपने मन के अंदर झांक करके देखा, तो सारी बुराइयां मेरे मन के अंदर ही मुझे दिखाई दी। मेरी सारी बुराइयां मुझ में ही दिखाई दी। बाबा तुलसीदास ने भी तो कुछ ऐसा ही कहा है। काम क्रोध मद लोभ प्रभु नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ ये चारों के चारों नरक के पंथ हैं, नरक के रास्ते हैं। ना तो किसी चीज के प्रति गहरी आसक्ति होनी चाहिए, इतना ज्यादा उसमें डूब नहीं जाना चाहिए कि उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए, जीना मुहाल हो जाए। ना ही बहुत ज्यादा गुस्सा करना चाहिए, ना ही किसी चीज के प्रति इतना ज्यादा हमें व्यसनी हो जाना चाहिए कि उस व्यसन को हम छोड़ ना पाएं, और ना ही बहुत ज़्यादा लालच करना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी बातें हमें अपने आप में ही बुराई का पुंज बना देती हैं, बुराई का समूह बना देती हैं, बुराई का कारण बना देती हैं। इसी से मिलती जुलती एक छोटी सी कहानी भी मैं आपको सुना देता हूँ यहाँ पर चलते चलते। एक साहूकार, एक व्यापारी एक गांव के अंदर आया, और गांव के अंदर आने के बाद उसने बाबा से पूछा कि बाबा ये बताइए, एक ऋषि वहाँ बैठे हुए थे, कहते बाबा ये बताइए कि इस गांव के अंदर लोग कैसे रहते हैं। तो बाबा ने कहा बेटा तुम जिस गांव से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। कहते हैं बाबा वहाँ के लोग तो महा ठग हैं, महा चोर हैं, महा बेईमान हैं, महा लंपट हैं, और हर चीज़ का दाम दुगना करके बेचते हैं। कोई आचार व्यवहार विहार उनको आता नहीं है, किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है, तमाम तरह की बुराइयाँ वो लोगों की वहाँ गिराने लगा। तो बाबा ने कहा बेटा तुमको इस गाँव में भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो उसने कहा बाबा फिर तो इस गांव में रहने का भी कोई आनंद नहीं है, मैं किसी और गांव की शरण लेता हूं। बाबा ने कहा बहुत खूब। कुछ समय और बीता तो दूसरे सज्जन वहां पर आए, उन्होंने पूछा वहीं बाबा से कि बाबा ये बताइए कि इस गांव के लोग कैसे हैं। तो बाबा ने कहा बेटा तुम जिस गांव से आए हो उस गांव के लोग कैसे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा बाबा जिस गांव से मैं आया हूं वहां के लोग तो बहुत भले मानस हैं, बहुत सज्जन हैं, एक दूसरे की सहायता करने वाले हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, दुख सुख में एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। उन लोगों के बारे में मैं क्या बताऊं कि जितनी बड़ाई करता हूं वो कम रह जाती है। उस गांव के लोग भाई भाई में बहुत ज़्यादा प्रेम है, राजा प्रजा का पूरा ध्यान रखता है, सब व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, कोई ना किसी को ठगने का प्रयास करता है, ना किसी की अनमोल वस्तु को चुराने का प्रयास करता है, सब बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं। तो बाबा ने कहा बेटा बस तुमको इस गांव में भी ऐसे ही लोग दिखाई देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी बात और कितनी अच्छी तरह से कहानी में सुना दी गई कि मैं जब बुराई देखने के लिए चला तो मुझे बुरा कोई भी नहीं मिला, क्योंकि सारी की सारी बुराइयां मेरे मन के अंदर थी, और बेसिक बहुत और मूलभूत जो 4 बुराइयां हैं उनके बारे में आपको बता दिया गया। बाकी हम जो खुद हैं वही हमको समाज आईने के रूप में दिखाई देता है। आप जिस तरह की बातें करेंगे उस तरह के लोग आपको दिखाई देंगे, जिस तरह की आपकी सोच होगी उस तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए नजरिया बदलो, नजर अपने आप बदल जाएगी।